हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सबको? यस सर। ठीक है। करी मॉड्यूल अटेम्प्ट सबने? हेलो, यस सर। हो रहे थे क्वेश्चन के? अभी अटक रहे होंगे थोड़े बहुत। हुए क्वेश्चंस उसमें अटेम्प्ट, मतलब आ रहे थे, आंसर मैच कर रहे थे आपके पीछे से? देखा आपने? बोलो। अरे, टफ लग रहा था, नहीं हो रहे थे, कैसा था मतलब बताना। आपने अटेम्प्ट किया ना? जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसमें से कितने परसेंट हो पा रहे थे, या फिर नहीं हो पा रहे थे, या फिर दिक्कत आ रही है ज्यादा? किस किसने अटेम्प्ट करी है, हैंड रेस करो। शिखा ने करी है, और बाकी लोगों ने? बाकी लोगों ने नहीं करी क्या? क्या आज आंसर आंसर कुछ कर नहीं रहे हो? अरे नी भी करी तो बोलो एटलीस्ट। बोलोगे? नो सर। हाँ तो बताओ तो सही, अगर नहीं करी तो कोई बात नहीं, तो पता तो चले। ठीक है, कर लोगे आप? कितने दिन का और टाइम चाहिए? सर बस 2 दिन का। ठीक है, तो आज का दिन तो चलो चला गया। 25, 26 वेडनेसडे को डिस्कशन करें, चलेगा? यस सर। ठीक है। आपके पास 2 दिन का और टाइम है। उस मॉड्यूल को अच्छे से अटेंड, देखो ये चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी बताया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टफ भी है। ठीक है, लेकिन अगर ये चैप्टर पे अगर आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करना, तो एक ही तरीका है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, दूसरा और कोई तरीका नहीं। आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिए हैं, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके उनका डाउट डिस्कशन करोगे वही अच्छी प्रैक्टिस है। भले ही मॉड्यूल में हमको 2 दिन लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको अच्छे से करना है, राइट? इसलिए उसमें आपका अटेम्प्ट होना बहुत जरूरी है। कम से कम 1 से 2 बार आप उसको अटेम्प्ट करोगे, तभी जाके डाउट डिस्कशन क्लास में आपको मजा आएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट क्लास में कैसे भी करके मॉड्यूल को आप अटेम्प्ट करके आ जाना। कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? नो सर, कर लेंगे। ठीक है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, इसलिए नहीं तो मैं आज ही डिस्कस कर देता, लेकिन अगर अटेम्प्ट करे बिना डिस्कशन करेंगे तो कुछ मजा नहीं आएगा। इसलिए नेक्स्ट क्लास में कैसे भी करके हाथ पे लिख लो, कहाँ पे भी अपने रूम में लिख लो, ये याद रखना कि आपको आज का दिन, कल का दिन और परसों का दिन तक मॉड्यूल मैक्सिमम अटेम्प्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ी बहुत डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज थोड़ा सा बाइनोमियल पढ़ लेंगे। अच्छा, आपके स्कूल्स में हो गया चैप्टर की नहीं हुआ है? सर अभी चल रहा है, अभी नहीं हुआ सर। अभी तो यहाँ पे पहुंचे नहीं। ठीक है, तो जैसा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन था ना, जिसका एप्लीकेशन आपने देखा होगा, कितने अच्छे अच्छे टाइप्स के प्रॉब्लम्स को हम आसानी से सॉल्व कर पा रहे थे, और मतलब वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हमने वहां पे देखे थे। एडिशन करना, सब्सट्रैक्शन, मतलब डिफरेंट तरीके बांटने के, डिस्ट्रीब्यूशन के, काम करने के बहुत सारे तरीके देखे थे, मतलब बहुत सारे प्रैक्टिकल रिलेटेड एग्जांपल भी देखे थे, और हमने देखा था किस तरह से हम सारी चीजों को हम 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी। सेम उसी तरह से ये चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट, उसी का कंटिन्यूएशन है। कंटिन्यूएशन तो नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा बहुत आपस में रिलेटेड होता है ये लगभग। लेकिन ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसका भी बहुत अच्छा एप्लीकेशन। अब बाइनोमियल थ्योरम जो है ना, इसमें जो एक वर्ड है बाइनोमियल, ये आपने ऑलरेडी बचपन में पढ़ा था, यस पॉलिनोमियल, सर। पॉलिनोमियल चैप्टर्स वगैरह में। एक सर मिनट। 2 टर्म्स वाला। हाँ हाँ, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, तो ये चैप्टर में हमने कहाँ पे देखा था? पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, याद आ रहा है? यस सर। बाइनोमियल का मतलब क्या सीखा था हमने वहां पे कि 2 टर्म्स। हाँ वैसे, ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो, 2 हो, उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होनी चाहिए? 2। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स 2 है तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम बाइनोमियल बोलते हैं। और बाइनोमियल के साथ ही हम क्यों डील कर रहे हैं? क्योंकि जनरली जितने भी कैलकुलेशन आते हैं, कहीं ना कहीं हमारे पास बाइनोमियल टर्म्स आती है जिनकी पावर बहुत हायर होती है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, फॉर एग्जाम्पल जैसे मानो मैंने लिया x³ प्लस x², क्या ये बाइनोमियल है ये एक्सप्रेशन? यस सर। सबको क्लियर है? x³ प्लस 2, क्या ये बाइनोमियल है कि नहीं है? यस सर है। ये भी है। x² माइनस 2x प्लस x, क्या ये बाइनोमियल है? यस सर। यस सर। क्यों?
सर बिकॉज 2x और x ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ओके, वापस ये बन जाएगा, तो ये भी क्या है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, राइट, वेरी गुड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग था कि बाइनोमियल मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 2 है। अब बाइनोम इस चैप्टर में हमको उन सारी 2 टर्म्स के साथ क्या क्या चीजें कर सकते हैं, क्या क्या चीजें नहीं कर सकते, वो सारी चीजें डीप लेवल पे सीखनी है। मतलब बहुत वास्ट लेवल पे हम देखेंगे अलग अलग क्वांटिटी। इसके अलावा हमने आज तक बचपन में जो मैक्सिमम चीजें पढ़ी थी कि x+1 का, सॉरी, जैसे x+y 2 टर्म है, अगर मान लो ये बाइनोमियल टर्म है, इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने देखा था, इसके होल क्यूब का भी फॉर्मूला हमने देखा था। ये 2 फॉर्मूला हमको जनरली याद रहते थे। कभी कभी कोई पूछता था कि अच्छा पावर 4 का बता, तो हम क्या करते थे, इस जो पावर 4 का निकालने के लिए स्क्वायर को ही 2 बार आपस में क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो ये सारी चीजें हमने बाइनोमियल टर्म्स, मतलब ये सारी चीजें हमने उसके पहले पहले देख रखी थी, क्योंकि इन सब एक्सप्रेशन का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस, और आपने देखा भी है a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर और a+b का होल क्यूब, इस फॉर्मूले को हमने कितनी ज्यादा बार यूज किया है, राइट। अब इसी तरह से इस चैप्टर को और एक्सप्लोर जब हम कर रहे थे, तो उन्होंने बोला ठीक है आप ये सब तो निकाल पा रहे हो, क्या आप मुझे x+y की पावर 10 बता सकते हो? कोई पूछेगा अच्छा मुझे और हायर पावर की अगर रिक्वायरमेंट है, क्या आप मुझे x+y की पावर कुछ भी मान लो 28 29 बता सकते हो? अच्छा, किसी ने बोला अच्छा ये तो ठीक है। कोई बोलेगा कि अगर पावर तो पॉजिटिव है, मुझे कभी कभी मान लो अगर नेगेटिव पावर की रिक्वायरमेंट है, तो क्या इसकी वैल्यू बता सकते हो, चाहे नेगेटिव पावर कितनी क्यों ना हो, -7 हो। या फिर कभी कभी कोई बोलेगा कि अच्छा मुझे अगर मान लो फ्रैक्शन पावर आ गई, तो इसका आंसर क्या आएगा, राइट। अब ये सारी चीजें जो हैं ये अब अभी तक हमने नहीं पढ़ी, राइट। हमने सिर्फ कहां तक डील करी, यहां तक डील करी है। ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, और ये भी मैं निकाल सकता हूँ, ये भी निकाल सकता हूँ, लेकिन काफी लेंदी जाएगा प्रोसेस, है ना? यस x सर। प्लस वाई रेज टू -2 भी निकाल सकते हैं। क्या कह रहे हो? x प्लस वाई रेज टू -2 भी हाँ, ये भी सकते निकाल सकते हो। इसको नीचे आप +2 बना के इसको ओपन कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जितनी भी हायर नेगेटिव पावर है या फ्रैक्शनल पावर है, इन सबको निकालने में हमको दिक्कत आएगी, राइट। हैं। यस सर। ठीक है, और ये भी पावर 10 इसको निकाल तो सकते हो, लेकिन अगर इसको बेसिक तरीके से निकालोगे तो बहुत लेंदी जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा कुछ करना था कि 10 सेकंड में मैं इसका आंसर लिख सकूं। मतलब चाहे पावर कितनी भी हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, मुझे कैसे भी करके इस एक्सप्रेशन का आंसर बहुत जल्दी निकालना। जैसे पीएनसी में मैंने आपको बताया था कि काउंटिंग करनी हो, नंबर ऑफ तरीके निकालना, तो बेसिक तरीके से जाएंगे तो बहुत लेंदी जाता है। लेकिन हमने जो चैप्टर सीख लिया था, तो हम 10 सेकंड 15 सेकंड में, एक मिनट के अंदर अंदर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर पा रहे थे। वैसे इस चैप्टर बाइनोमियल में भी हमको पढ़ने के बाद ये सारी चीजें पता चल जाएगी कि अच्छा ये तो पता चलेगी एक्सप्रेशन क्या होगा, इसके अंदर भी और भी जो प्रॉपर्टीज है इसके अंदर जो काफी इंपॉर्टेंट है, उन सब चीजों के बारे में हम डील कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि ये जो चैप्टर इसमें करना क्या और इसका इंपॉर्टेंस क्या, ये आपको अंदर से फील आना चाहिए। क्या कि ये जो चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम, इसके अंदर हम क्या क्या डील करेंगे, चाहे पावर n कैसी भी हो, फ्रैक्शन हो, इंटीजर हो, हायर हो, कुछ भी हो, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, उसके अंदर जो टर्म्स आएगी उनमें आपस में क्या प्रॉपर्टी है, कोई भी अगर पर्टिकुलर टर्म मुझे निकालनी है, उसका कोएफिशिएंट भी निकालना तो भी मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा भी और बहुत एप्लीकेशन है जो आपको समझने में आएंगे, तो आपको बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में कि इसमें काफी अच्छे अच्छे एप्लीकेशन। ठीक है, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना। ये चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल, ये दोनों मिला के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके जेई में आएंगे, और 3 से 4 क्वेश्चन मतलब हाईएस्ट, बहुत अच्छा वेटेज होता है। तो 3 क्वेश्चन भी अगर आपने इनके चैप्टर के सही कर लिए तो अच्छा स्कोर हो जाएगा। और इसमें जनरली गलती नहीं होती, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है ना, तो ज्यादा वेराइटी नहीं है। देखो होता क्या है ना, आगे जाके जब आप 12th क्लास में इंटीग्रेशन पढ़ोगे, कैलकुलस में जाओगे, तो वहां पे क्या है कि क्वेश्चन बहुत वेराइटी के बन सकते हैं। मतलब कितना ही पढ़ लो, कहीं ना कहीं हमें अंदर से डाउट रहता है, क्या पता नया जो क्वेश्चन आएगा वो बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन ये जो चैप्टर है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और ये, इसकी थ्योरी लिमिटेड है, तो वो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के वहीं से क्वेश्चन पूछेंगे। मतलब ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं लेके आएंगे। तो अगर आपको थ्योरी क्लियर है, आपने इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर रही, तो ये चैप्टर ऐसे हैं जो आपको स्कोरिंग चैप्टर है, वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है। इसलिए इनको कैसे भी करके स्ट्रॉन्ग बनाना है आपको, और स्ट्रॉन्ग बनाते बनाते ये भी सेंस करना है कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको, और एक एक चीज को एकदम समझना, मतलब रटना नहीं। जैसे मैंने आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बोला था, एक मिनट रुको, बीच में ब्रेक मत करो। जैसा मैंने आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बोला था कि आपको कहीं ना कहीं चीजों को समझना होगा। अगर ज्यादा रटने जाओगे तो उसके अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग तरीके होंगे सॉल्व करने के, राइट। इसलिए उस चैप्टर को और इस चैप्टर को आपको बेसिक फंडामेंटल से समझना है, ऐसा ही क्यों हो रहा है, क्यों इसका डेरिवेशन क्या है, किसका नहीं है। हाँ अब बोलो सर। अब तक आपने क्या कराया सर? मैं अभी भी ज्वाइन करा। कुछ नहीं करा है, बस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करा है कि जो बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर है वो टाइम पे ज्वाइन करा करो, कितनी बार बोला है। बाइनोमियल थ्योरम जो चैप्टर है, इसमें हम अभी तक डील कर रहे थे कि नंबर ऑफ टर्म्स 2 होती है, और हमको अलग अलग जो बाइनोमियल जो एक्सप्रेशन है उनके अलग अलग पावर के साथ अब कैसे ओपन करेंगे, इस चैप्टर में हम सीखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं। जो बाइनोमियल टर्म्स है, जैसे मान लो बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स, तो यहाँ पे मैंने 2 टर्म कंसीडर करी, एक एक्स और एक वाई। अब ये कुछ भी हो सकती है, मैंने सिंपल अभी एक्स और वाई 2 टर्म ली, क्योंकि बाइनोमियल चैप्टर मतलब 2 टर्म्स।
अब इनकी अलग अलग पावर में क्या पैटर्न आ रहा है सबसे पहले वो चेक कर लेते हैं। तो इसकी में अलग अलग पावर अभी इंटीजर के साथ डील करेंगे, चैप्टर का थोड़ा खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम अलग अलग नेगेटिव पावर या फ्रैक्शनल पावर के साथ कैसे करना वो भी सीखेंगे। सबसे पहले अगर मान लो मैं पावर 0 रखता हूं, फिर अलग अलग पावर में, जैसे मान लो पावर 1, फिर पावर 2, पावर 3, पावर 4, इस तरह से मुझे देखना है कि मुझे हायर पावर अगर निकालनी तो कहीं ना कहीं मुझे ये चेक करना है क्या इनमें कोई पैटर्न बन रहा है। अगर पैटर्न दिख गया तो मैं उसको जनरलाइज करके आगे की पावर निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को जब ओपन किया गया तो बताओ फर्स्ट वाले का आंसर कितना आएगा? x प्लस वाई की पावर 0, 1। वेरी गुड। x प्लस वाई की पावर 1, x प्लस y। x प्लस वाई आएगा, पावर 1 तो मतलब वो का वही रहेगा, हाँ है ना? यस सर। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, हाँ है ना? यस सर। x प्लस वाई का होल क्यूब, x क्यूब, x क्यूब प्लस 3x y प्लस 3xy स्क्वायर प्लस y क्यूब। y क्यूब। वेरी गुड। क्या ये मैंने सही लिखा है? कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नो सर। अब ध्यान से देखना, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मुझे आगे वाले एक्सप्रेशन के लिए कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन डिराइव करना है, तो सबसे पहले मैं इनके कोफिशिएंट्स में रिलेशन देख रहा हूँ कि कोफिशिएंट कैसे है। सबसे पहले क्या देख रहा हूँ कि कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब जैसे यहाँ पे तो 1 ही है तो 1 का 1 लिख दिया। यहाँ पे x और y के कोफिशिएंट बताओ क्या है? 1 अगेन 1 1 ही है। यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1 2 1 1। x y का कोफिशिएंट कितना है? 2। और y स्क्वायर का कोफिशिएंट भी कितना है? 1, हाँ है ना? यस। ठीक है, यहाँ पे कोफिशिएंट देखें तो 1 3 3 1, तो इसको भी मैं लिख देता हूँ 1 3 3 और उधर जाके कहीं ना कहीं 1 आ गया। अब देखो यहाँ पे किस तरह से ट्राइंगल बन रहा है, उस ट्राइंगल में देखो सारे कॉर्नर एलिमेंट 1 आ रहे हैं, हाँ है ना? यस सर। सारे कॉर्नर एलिमेंट यहाँ पे 1 आ रहे हैं, और बीच में देखोगे ध्यान से जैसे 1 और 1 इन दोनों का ऐड करके यहाँ पे 2 बन रहा है। यस सर। इसका और इसका एडिशन कर दूंगा तो अगेन क्या बन जाएगा? 3। इन दोनों का एडिशन क्या बन रहा है? 3 बन रहा है, हाँ है ना? यस सर। अब इसी तरह से मैं अगर अगला वाला प्रिडिक्ट करना चाहूँ तो बताओ अगले वाले के कोफिशिएंट्स क्या क्या होंगे? कॉर्नर वाले तो 1 होंगे, है ना? 4 4 1 4 6 4। 6, वेरी गुड। 4 6 और 4 और 1, क्या ये समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, ये इस पैटर्न के से हमने क्या देखा कि एडिशन, जैसे इन दोनों का एडिशन 4, इन दोनों का एडिशन 6, इन दोनों का एडिशन 4 और लास्ट वाला 1, मतलब ये अगले क्या क्या होंगे? कोफिशिएंट होंगे। ठीक है, कोफिशिएंट तो मैंने पता कर लिया, मतलब कोफिशिएंट क्या होंगे? एक 1 होगा, अगला कोफिशिएंट 4 आएगा, अगला कोफिशिएंट 6 आएगा, अगला कोफिशिएंट 4 आएगा और लास्ट वाला कोफिशिएंट 1 आएगा। अब x और y के एक्सप्रेशन कैसे वो, अब उसमें पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान से देखो, इसको देखो ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले x की पावर देखो, पावर हाईएस्ट कितनी है? 2 है, तो x की पावर पहले 2 है, x की पावर देख पा रहे हो? यस सर। x की पावर 2, फिर x की पावर कितनी है? 1, और फाइनली x की पावर कितनी है यहाँ पे? 0। फिर यहाँ पे अगले इसमें देखो, यहाँ पे पहले 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, और लास्ट में x की पावर कितनी है? कुछ भी नहीं, मतलब 0, है ना? मतलब जो पहला वाला टर्म है x, उसकी पावर 3 से एक एक करके क्या हो रही? कम होती है। 3 2 1 0 2 1 0, मतलब एक एक करके क्या हो रही? कम होती जा रही है ना? उसी तरह से यहाँ पे x की सबसे पहली वाली पावर क्या रही? x की पावर 4, फिर क्या बनेगी? x की पावर 3, फिर क्या बनेगी? x की पावर 2, फिर x की पावर 1, x की पावर 0, है ना? क्लियर है यहाँ तक? अब y में पैटर्न देखेंगे। y में देखोगे तो स्टार्टिंग में y का टर्म नहीं, मतलब यहाँ पे y की पावर 0, फिर y की पावर 1 और फिर y की पावर 2, मतलब y की पावर क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, मतलब y की पावर जो है वो क्या हो रही है? इंक्रीज होती जा रही है, और x की पावर क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है ना? और है ना, एक एक से डिक्रीज होती है। यहाँ पे देखो y की पावर 0, फिर y की पावर 1, फिर y की पावर 2 और फाइनली y की पावर 3, है ना? पावर कहां से स्टार्ट हो रही है? 0 1 2 3। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा? y की पावर कहां से स्टार्ट होगा? 0, फिर y की पावर 1, फिर y की पावर 2, y की पावर 3 और y की पावर 4। ठीक है, आप चाहो तो इसको ओपन करके भी देख लेना, इसको x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे देखा जब गया कि बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा था, लेकिन अल्टीमेटली अगर कोई मुझे पूछे अच्छा चलो बताओ x प्लस वाई की पावर 10, तो उसके लिए तो फिर मुझे इस ट्राइंगल को और बड़ा बनाना पड़ेगा, है ना? कोफिशिएंट देखने के लिए ट्राइंगल को और बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन वो थोड़े तक तो ठीक है, लेकिन जब मैं 10 पावर करूंगा 15 पावर करूंगा तो बार बार तो ये मैं ट्राइंगल बना नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं मुझे इसमें भी कुछ ना कुछ पैटर्न और देखना पड़ेगा, है ना? यहाँ तक क्लियर हुआ सबको?
Yes. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। Yes. एनीवन No, बच्चों, sir. एनीवन डाउट? नो सर, नो डाउट वेरी गुड सर। अच्छा, इस ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल जैसा पोर्शन बन रहा था, इस ट्राइंगल को हम नाम दिया गया था पास्कल ट्राइंगल, क्योंकि उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए इसका नाम क्या दिया था? पास्कल ट्राइंगल। हाँ बोलो, क्या डाउट है, जल्दी से पूछो। सर कोई डाउट नहीं है सर, बस इस ट्रायंगल को एक्सटेंड करना है हाँ और बस इस जितनी ट्राइंगल ज्यादा का, पावर होगी। हाँ इसके ट्राइंगल का अगर हायर पावर आएगी तो हम ज्यादा के लिए इस ट्राइंगल को बना नहीं सकते। ये तो चलो इनिशियली आपको समझाना था, और ये इन्होंने इनिशियल लेवल पे कर लिया। अगर ठीक है चलो, ये यहाँ तक तो ठीक है। अनम्यूट करो, बैकग्राउंड नॉइज सारी किसी की। इनिशियल लेवल पे तो चलो ठीक है, 4-5 पावर 6 पावर तक आप निकाल लोगे, लेकिन हायर पावर के लिए हम ट्राइंगल बार बार नहीं बनाएंगे, तो इसके लिए कुछ ना कुछ एक तरीका निकालना पड़ेगा। देखो तरीका क्या निकाला गया। तो सबसे पहले इस ट्राइंगल को मैं बना रहा हूँ वापिस से। देखो ये ट्राइंगल ऐसा था, यहाँ पे 2 आया था, यहाँ पे 1 बना था, फिर से 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, फिर और देखोगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ तक 1। हाँ है ना, ये क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। वेरी गुड। ये जो फर्स्ट वाला था, ये वाला जो फर्स्ट वाला था, इसके लिए n की पावर मतलब x प्लस वाई की पावर क्या थी? अगर x प्लस वाई की पावर n रखूं तो यहाँ पे n क्या था फर्स्ट वाले के लिए? 0 है ना। यस सर। सेकंड वाले के लिए n की वैल्यू कितनी थी? 1। यहाँ पे n की वैल्यू बोलो 2, यहाँ पे n की वैल्यू 3, यहाँ पे n की वैल्यू 4. वेरी गुड। अगर 5 के लिए भी बना रहा है ना तो मैं अगला बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे और पैटर्न भी देखना पड़ेगा। तो इन्होंने एक पैटर्न बहुत अच्छा देखा, जो ऑलरेडी हम सीख चुके थे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। एक टर्म हमने देखा था NCR, याद आ रहा है? Yes, sir. NCR का फॉर्मूला क्या होता था? n फैक्टोरियल बोलो डिवाइडेड बाय N minus R factorial into R factorial. वेरी गुड, n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। ये सबको क्लियर है? हाँ है ना। Yes, sir. ठीक है, अब देखो इसी एक्सप्रेशन को इन NCR के टर्म्स में जब लिखा गया तो बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा था। देखो इसी को मैं NCR के टर्म्स में लिखूंगा। 1 है ना, अच्छा फिर नीचे से स्टार्ट, या फिर कोई भी ले लो, मान लो ये वाली रो ले लेते हैं, सेकंड वाली सबसे पहले। तो इस रो को मैं इसके टर्म्स में लिखना चाह रहा हूँ। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 2। तो NC0 n सॉरी n नहीं, n की वैल्यू 2 हो गई ना, तो सॉरी 2 कहां से स्टार्ट करेंगे? 2 से। n की वैल्यू कितनी मान रहे हैं? यहाँ पे 2 है, तो 2C0, फिर अगला 2C1, और ये हो जाएगा 2C2, सॉरी 2C1, और ये हो जाएगा 2C2। इनकी आप वैल्यू निकालोगे तो यही आएगी। 2C0 की वैल्यू कितनी आएगी? 1. 1 ही आएगी। दो में से किसी को भी ना सिलेक्ट करने का तरीका एक ही होता है, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कैंसिल होकर 1 आएगा। हाँ है ना। Yes, sir. 2C1 में निकाल के देखोगे तो 2 Yes, फैक्टोरियल sir. 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, वो भी कितना आएगा? 2 आएगा। और 2C2 भी कितना आएगा? 1 आएगा। क्लियर है? Yes, sir. तो 1, 2 और 1 को लिखने का तरीका क्या निकाला गया? 1 को लिख दिया 2C0, 2 को लिख दिया 2C1, और इसको को लिख दिया 2C2। सिमिलरली अब यहाँ पे देखो ध्यान से, सेम पैटर्न जब मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूंगा, ध्यान से एक मिनट सुनना। यहाँ पे देखो 3C0 0 हो गया, फिर 3C0 के बाद 3C1, 3C2, 3C3, इन सब की वैल्यू निकालोगे देखो यही आएगी। 3C0 की वैल्यू अगेन 1 ही आएगी। NC0 तो हमेशा कितना होता है? 1 ही होता है। NC0 और NCN ये तो हमेशा कितने होंगे? 1 ही होगा। देखो सुनो ध्यान से, क्या समझ में आता है? n में से किसी भी ना सिलेक्ट करने का तरीका एक के ना सिलेक्ट करो, और n में से सबको सिलेक्ट करने का भी एक ही तरीका होगा, और फॉर्मूले से निकालोगे तो भी 1 ही आएगा। क्लियर है? Yes, sir. ये सबको समझ में तो आ रहा है ना क्या होता जा रहा है यहाँ पे? तो इस पैटर्न को जब यहाँ पे देखा गया 3C0, 3C1, 3C2, 3C3, अब देखो आप वैल्यू निकाल के 3C1 की वैल्यू 3 आएगी, 3C2 की वैल्यू भी 3 आएगी, और 3C3 की वैल्यू भी 1 आएगी। अब बताओ इसके लिए क्या बनेगा लास्ट वाले के लिए? 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4. 2, 4C3 और 4 तक जाएगा, बस 5 तक जाएगा। है ना। तो 5 तक नहीं जाएगा? 5 कैसे जाएगा? NCR में हमेशा जो R होता है वो क्या होना चाहिए? लेस देन और R की वैल्यू हमेशा n से छोटी होनी चाहिए, या फिर बराबर हो सकती है, ज्यादा थोड़ी हो सकती है। यस सर। आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आया था कि 15 में से 20 लोगों को सिलेक्ट करने के तरीके कभी कर सकते हो क्या? है ना। n तो हमेशा No, R की वैल्यू तो हमेशा n से क्या होगी? छोटी होगी ना। छोटी। क्लियर है? तो हमेशा मैक्सिमम का स्टार्ट कहां से होगा? 0 से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम कहां तक जाएगा? n तक जाएगा। क्लियर है सबको? ओके सर। अब देखो ये पैटर्न अच्छा है। क्या हुआ? सर इसमें एक और पैटर्न फॉलो होगा एक और कौन सा पैटर्न? सर। जब नंबर बढ़ रहे हैं ना, तो वो 11 की पावर का बढ़ रहा है। जैसे 11, फिर 11 का स्क्वायर 121, फिर 11 का क्यूब 1331, फिर 11 की पावर 4 14641। ठीक है, वो बिल्कुल वो भी पैटर्न है, लेकिन वो अल्टीमेटली वो हम ज्यादा निकाल नहीं सकते ना। जैसे मान लो पावर 10 पूछी तो 10 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या?
नो सर, वो बहुत ज्यादा वो difficult हमारे है। लिए क्या होगा कि जैसे ट्राइंगल भी एक पैटर्न बन रहा था, आपने जो बनाया वो भी बहुत अच्छा पैटर्न था, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, वो हायर पावर के लिए हमको कॉम्प्लिकेटेड होगा। लेकिन ये पैटर्न जो होगा ना, अब हायर पावर भी आए तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हो। अब देखो ध्यान से, इसको भी ऊपर लिख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 1C0 और 1C1 आया ना, और ये तो 1 तो 0C0 या Yes, फिर sir. तो ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैं आपको पूछता x प्लस वाई की पावर जो अगर मान लो कुछ और अपन 6 ले लेते, क्या ले लेते 6, तो इसके कोफिशिएंट क्या होंगे, जाके इसके कोफिशिएंट आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, बताओ क्या होगा। 6C0, 6C0, 6C1, 6C1, 6C2, 6C2 कहां तक जाएगा, 6CN. 6C6 तक जाएगा, हाँ है ना। अब किसी भी पावर के लिए हम कोफिशिएंट तो निकाल सकते हैं, हाँ है ना। Yes, sir. और इनकी वैल्यू Yes, निकालना तो sir. हमें आती है 6C0। एनसीआर का फॉर्मूला भी हमें पता है। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये सारे कोफिशिएंट हम पता कर सकते हैं, राइट। क्लियर है सबको। Yes, sir. कोफिशिएंट में तो हमने Clear पैटर्न है। देख, कोफिशिएंट में पैटर्न देख लिया। अब x की पावर्स में भी हमने देखा था, जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर रिड्यूस होती जाती है, एक एक कम होती जाती है। और जो सेकेंड वाला टर्म है y, उसकी पावर क्या होती जाती, बढ़ती जाती है, एक एक से क्या होती जाती, बढ़ती। स्टार्ट कहां से होती है, 0 से होती है, लास्ट n तक जाती है पावर। इसकी पावर n से स्टार्ट होती है, लास्ट कहां तक जाती है, 0 तक जाती है, हाँ है ना। ये सबको दिख रहा था। Yes, sir. x और y का एक्सप्रेशन में देखो, Yes, sir. x प्लस वाई की पावर 4 में पावर x की पावर 4 3 2 1 0, y की पावर 0 1 2 3 4, और कोफिशिएंट भी निकालना आ गया, पावर भी हमने प्रेडिक्ट कर लिया। अब एक्सप्रेशन भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखें, इसमें x प्लस वाई की पावर 6, ठीक है, इसको देखो ध्यान से निकालने की कोशिश करते हैं, सब लोग मिलके करते हैं इसको। x प्लस वाई की पावर 6, तो बताओ पहला टर्म क्या आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन क्या होगा, 6C0 है ना, 6C0, X की power 6. बोलो। 6. x की पावर 6 y की पावर 0 y की पावर 0 मतलब 1, उसको नहीं लिखेंगे चलेगा। Yes, sir. अगला टर्म बताओ क्या है, 6C1, X की power 5 into Y. 6C0 के बाद अगला टर्म क्या आएगा, 6C1 है ना, x की पावर 5 y Y की Five. पावर 1, वेरी गुड। तो one. अगला टर्म plus 6C2, 6C2, X की power 4 x की पावर 4 Y y square. 2 अगले वाली में लिख लेता हूँ, एक बार आप चेक कर लेना। 6C3, x क्यूब y क्यूब है ना, 6C4 x की पावर yes sir 4 y की पावर x की पावर 2, गलत लिख दिया। x की पावर कितनी आएगी, 2 Y की power 4. x की पावर 2 y की पावर y 4, की पावर फिर 6C5 x की पावर 1 y की पावर 5, 3 और लास्ट में 5 6C6 y की पावर 6। देखो ध्यान से, क्या ये एक्सप्रेशन एकदम सही लिखा कि कोई मिस्टेक है इसमें, सही है। सही है। सही अच्छा, अब देखो इसमें बहुत सारी चीजें इस मतलब इस एक्सप्रेशन में और भी अलग अलग प्रॉपर्टी आ रही है। यहाँ पे देखो टोटल हर टर्म की, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बताओ सबसे पहले। 7. 7। वेरी गुड। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 7। अच्छा यहाँ पे भी आते हैं एक बार, नंबर ऑफ टर्म्स की अगर मैं बात करूं, सर यस सर, दिख रहा है, पैटर्न दिख रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ N टर्म्स plus माने one. यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 2। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3. यहाँ पे 4. 4, यहाँ पे 1 चल रहा है। 5 5। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जितनी भी पावर उससे एक्स्ट्रा टर्म्स है, हाँ है ना। Yes, sir. Yes. yes sir यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी, 11. 11। ग्रेट। 11 देख लो कितना अच्छा, मतलब मैथमेटिक्स कितनी अच्छी मैजिकल टाइप चल रही है, कितना अच्छे अच्छे पैटर्न दिख रहे हैं, समझ पा रहे हो, फील कर पा रहे हो स्टेप को, ठीक। फील कर रहे हैं सर। यहाँ पे पावर 6 थी, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, 7। 7। 7 अब ये तो चलो हो गया नंबर ऑफ टर्म पता करने का तरीका। दूसरा यहाँ पे हर टर्म में देखो टोटल ओवरऑल पावर कितनी, यहाँ पे टोटल पावर कितनी 6 है, यहाँ पे टोटल पावर कितनी, दोनों की मिला के 6। 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पे भी 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पे भी 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6, है ना। yes sir ये आपको ध्यान रखना है, हर टर्म की ये क्रॉस चेक करने का भी तरीका, हर टर्म की टोटल पावर हमेशा कितनी होगी, 6 होगी। क्लियर है। Yes, sir. yes sir अब इसी को हमको क्या करना है, जनरलाइज टर्म के जनरल फॉर्म में अगर लिखना है इसको। अब अगला क्वेश्चन क्या है, जनरल। अब ये देखो, ये सबका सम हो रहा है, तो सम को डिनोट करने का तरीका क्या होता है, समेशन। ये समेशन सिंबल सबको पता है ना क्या होता है, यस सर। yes sir है ना। सबके सम को हम जनरल तरीके से लिख दे रहे हैं, ठीक है। समेशन हमने यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे आप देखो इसको जनरल लिखा हूं, तो यहाँ पे 6 आ रहा है, तो यहाँ पे 6 कर दिया सी। और ये जो टर्म ये चेंज हो रहा है, 0 1 2 3 ये चेंज हो रहा है, इसको क्या लिख देता है, आर। और आर गोइंग फ्रॉम कहां से कहां तक, 0 से 0 लेके to 6. 6 तक, है ना। क्लियर है।
Yes, sir. और हर एक्सप्रेशन में 2 टर्म आ रही है, एक्स की टर्म आ रही है और एक वाई की टर्म आ रही है। एक्स की पावर बताओ आर के टर्म्स में क्या होगी, ध्यान से देखो। एक्स की जो पावर है वो 6 आ रही है, यहाँ पे देखो, इसमें देखो, चेक करो इससे। यहाँ पे एक्स की पावर आ रही है 4, 4 कैसे क्रिएट होगा, 6 - 2, हाँ है ना। यस सर। 4 को क्रिएट करने के लिए देखो, इस 6 को इस 2 में से माइनस करोगे तो 4 आएगा। और यहाँ पे जो है वही की वही यहाँ पे है, यहाँ पे भी देखो, Yes, यहाँ पे जो 3 है वो यहाँ पे 3, और इन दोनों का डिफरेंस भी यहाँ पे अगेन चेक करो, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 आ रहा है, और एक्स की पावर में इन दोनों का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, दिख रहा है। Yes, sir. यहाँ पे अगेन चेक करो, Yes, यहाँ पे 5 है तो वाई की पावर में भी 5 आ रहा है, और एक्स की पावर में क्या आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस दिख रहा है। Yes, Yes, sir. sir. बेसिकली हमने यहाँ पे क्या देखा कि एक्स की पावर बताओ क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस मतलब 6 6 - minus 6 minus R. वाई की पावर कितनी आएगी, R. 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 क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों। Yes, sir. यस सर। तो ये अच्छा, यहाँ पे इसको अब जनरल टर्म लिखना है, तो ये देखो यहाँ पे ये इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म, है ना। यस सर। ये कौन सी हो जाएगी, सेकंड टर्म। जैसे अपन Second एपीजीपी term. में लिखते थे, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म जनरल टर्म लिखते थे, याद आ रहा है, a + n - 1d a r की पावर n - 1, याद है। Yes, sir. Yes, sir. देखो ये फर्स्ट टर्म, ये आपकी सेकंड टर्म, ये आपकी थर्ड टर्म, ये आपकी फोर्थ टर्म, और ये आपकी लास्ट वाली टर्म सेवंथ टर्म, सॉरी सेवंथ ही आएगी ना, हाँ सेवंथ टर्म। Yes, sir. तो यहाँ पे भी पैटर्न देखो, फर्स्ट टर्म में यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 1, थर्ड टर्म में यहाँ पे क्या आ रहा है 2, फोर्थ टर्म में यहाँ पे क्या आ रहा है 3, दिख रहा है। फिफ्थ टर्म में यहाँ पे क्या आ रहा है, बोलो। Four. सर नहीं आ रहा है समझ में? कॉम्प्लेक्स हो गया क्या, Sir, 4. सर आ रहा है। आराम से समझते हैं, एक मिनट रुको। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, यहाँ तक क्या क्या देखा हमने, यस सर। ठीक है। तो यहाँ तक हमने 2-3 चीजें देखी कि जो हम पैटर्न बनाते जा रहे थे, स्टार्टिंग से वापस देख लो, एक्स की पावर 0 1 2 3 में पहले इंटीजर के साथ डील कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने देखा कि एक्स की पावर जो थी वो रिड्यूस होती जा रही थी, 1 से n से स्टार्ट होगी 0 तक जाएगी, वाई की पावर 1 से बढ़ती जाएगी, 0 से स्टार्ट होगी n तक जाएगी। जो कोफिशिएंट होंगे उस कोफिशिएंट में हमने रिलेशन देखा इस तरह से आ रहा था। अगर पावर 3 है तो 3c0 3c1 3c2 3c3, पावर अगर 4 है तो 4c0 4c1 4c2 एंड 4c4, इस तरह से कोफिशिएंट बढ़ते जा रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से पैटर्न हमने देखा। तो अगर पावर 6 होगी तो कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, 6c0 6c1 6c2 अप टिल 66, और जो x और y की पावर अगेन वही होगी, x की पावर घटती जाएगी, y की पावर बढ़ती जाएगी। यहाँ तक सबको समझ में आया, Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक टर्म था। यहाँ पे एक चीज हमने देखी, ओवरऑल हर टर्म में ओवरऑल पावर हमेशा कितनी रहेगी, जो हाईएस्ट पावर है वो हर टर्म क्या, टोटल पावर देखोगे तो 6 रहेगी, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा एक क्या होगी, एक ज्यादा होगी, पावर से क्या होगी, एक ज्यादा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ये इसका बेसिक फंडामेंटल। अब इसको हम जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं, ध्यान सुनो। अब अगर मेरे पास एक्सप्रेशन हो x + y की पावर n, ठीक है। अब मैं जनरलाइज कर रहा हूं इसको। सबसे पहले तो मुझे ये बता दो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी। N plus 1. वेरी गुड, n + 1, एक क्या होगी एक्स्ट्रा, जो भी पावर होगी इससे एक क्या होगी, एक्स्ट्रा होगी। वेरी गुड। अब मुझे एक एक करके इसकी टर्म्स बताते जाओ धीरे धीरे आराम से। फर्स्ट टर्म बताओ क्या आएगी, NC0. वेरी गुड, nc0 X की पावर n. x की पावर n, बहुत बढ़िया। क्या ये सबको क्लियर है, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो, एनीवन बोलो। अगली टर्म बताओ चलो, nc0 के बाद क्या आएगा, NC1. X की पावर n minus 1. Y. वेरी गुड। देखो x की पावर अब क्या करनी है, एक एक करके कम, n n - 1 n - 2, और y की पावर क्या करती जानी, बढ़ाती जानी। अगली टर्म NC2. X की पावर n minus 2. Y square. y स्क्वायर। अब आपको पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पे x की पावर इन दोनों का डिफरेंस आ रही है, और y की पावर क्या है, ये खुद है ना। अगला nc3 x की पावर n - 3 y का क्यूब है ना, यही आएगा। और लास्ट टर्म क्या बनेगी, सर MCN ncn x की पावर 0 x की पावर 0 y की पावर n। y की पावर n, बहुत बढ़िया। देखो ध्यान से, यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लो, एनीवन। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो गया ना, No, sir. ठीक है। अब इसको मैं जनरल टर्म लिखने की कोशिश की। अब जनरल टर्म लिखना बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए ध्यान सुनना। तो यहाँ पे जनरल टर्म लिखने के लिए मैं पहले देख लेता हूँ क्या पैटर्न दिख रहा है। तो ये मेरी फर्स्ट टर्म थी, ये मेरी सेकेंड टर्म, ये मेरी थर्ड टर्म, ये मेरी फोर्थ टर्म, हाँ है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आ रहा है, 4 आ रहा है तो यहाँ पे 3 बन रहा है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 बन रहा है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या बन रहा है 1, मतलब एक कम होता जा रहा है, हाँ है ना।
बोलो। Yes, sir. तो जनरल टर्म में से, लेकिन टी आर प्लस वन टर्म कौन सी होगी वो मैं प्रेडिक्ट करना चाह रहा हूँ। तो टी आर प्लस वन में बताओ क्या आएगा, एन सी, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आर प्लस वन है तो यहाँ पे क्या आएगा, एक कम कर दोगे इसमें तो क्या आएगा, TR. R. आर आएगा ना। अच्छा इसको ऐसे सोचो, रुको चलो एक सेकंड रुको, यहां तक देखो समझ में आया। ये फर्स्ट टर्म में क्या रहता है एनसी जीरो, सेकंड टर्म में क्या रहता है एनसी वन, थर्ड टर्म में क्या रहता है एनसी टू, फोर्थ टर्म में रहता है एनसी थ्री। अच्छा मुझे ये बताओ सिक्स टर्म क्या होगी, चलो बताओ सब लोग एक बार ट्राई करो, सिक्स टर्म क्या होनी चाहिए। C5. हाँ, क्या आएगा, एन सी 5 फाइव की पावर, S n minus 5 वेरी गुड, और वाई की पावर 5 फाइव, वेरी गुड। अच्छा मैं पूछता, बताओ टेंथ टर्म बताओ। And C10. की पावर n N minus टेन के नाइन, 9 टेन के नाइन, 9. नाइन, Nine. यहाँ से कम करना है। हाँ, एन सी नाइन, एक्स की पावर, N minus 9. वाई की पावर, y की पावर Y की पावर 9. Y की पावर 9. बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट। अच्छा अब इसको अब हम जनरल टर्म लिखते हैं, लेट अस सी। तो टी आर एथ टर्म बताओ इसकी, तो टी आर, आर प्लस वन एथ, NCR. X की एन पावर सी आर, N minus एक्स की R. पावर, Y की n minus पावर R. R. वाई की पावर, बहुत बढ़िया। ये क्लियर है सबको, ये समझ में आता क्यों हुआ, कैसे हुआ, रटना नहीं है, समझना है वो कैसे डिराइव किया हर चीज को। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये आपकी बाइनोमियल, जनरल बाइनोमियल एक्सपांशन के ये टर्म है। यहाँ पे एन हमने फिलहाल अभी इंटीजर के बारे में सोचा, राइट, ध्यान रखना। एन क्या है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, क्लियर है, बोलो। Yes, yes. Yes, sir. तो यहाँ पे हमने इसका एक्सपेंशन देखा, स्टार्टिंग हमने बेसिक से करी कि भाई बाइनोमियल थ्योरम मतलब दो ऐसी ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो, 2 हो। उसके बाद हमने जो पावर्स वाली टर्म तक जब तक डील कर रखा था उसमें पैटर्न देखा, एक्स की पावर 0 1 2 3 4 में ये पैटर्न देखा कि जो पावर ये बढ़ रही थी, ये घट रही थी, और पास्कल ट्रायंगल बन रहा था। फिर इस पास्कल ट्रायंगल को कोफिशिएंट के टर्म्स में देखा गया। ऐसा क्यों करा गया, ताकि हायर पावर के लिए ये कोफिशिएंट लिखना मेरे लिए आसान हो जाए। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है अगर एन की वैल्यू 6 हुई तो 6 सी 0 से स्टार्ट होगा, 6 तक जाएगा। एन की वैल्यू 10 हुई तो 10 सी 0 10 सी 1 10 सी 2 अप टिल 10 सी 10 तक चल जाएगा। अब पावर कितनी भी क्यों ना हो, कोफिशिएंट तो मैं आसानी से लिख सकता हूँ। वो कोफिशिएंट के अलावा एक्स और वाई की पावर भी अब मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, कि एक्स की पावर घटती जाएगी, वाई की पावर बढ़ती जाएगी। और दूसरी चीज, अब मैं जनरल टर्म भी लिख सकता हूँ। अब मेरे को बेसिकली इसी से काम करना है। कोई भी एक्सपेंशन होगा उसमें पूछेंगे इसकी 7th टर्म क्या होगी, 8th टर्म क्या होगी, अब मैं पता कर सकता हूँ। राइट, क्लियर है यहाँ तक? ओके, वेरी गुड। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप मुझे इसका आराम से, बैक वाली स्लाइड दिखा दो। हाँ तो डाउट है पूछो। तो सर बस लिख रहा था। ठीक ठीक, अब मुझे अब इसको सोच के बताना। मान लो एक एक्सपेंशन में लिख रहा हूं a प्लस बी की पावर 7 इन, क्वेश्चन लिखो, चलो इसका एग्जांपल करते हैं। इन a प्लस बी की पावर 7 फाइंड दी 5th टर्म। आराम से इसको ट्राई करो, इसकी 5th टर्म क्या होगी आपको लिखना है, करो। Sir, 7C5 A square B की पावर 5. 7C4 S की पावर 3 5 की पावर 4 एक्स वाई कहाँ है यहाँ पे? सर S की पावर 3 हाँ, a की A की पावर 3 और B की पावर 4। ठीक है, यस सर, यही आ रहा है सर, जो उसने बोला अभी आ रहा है। Yes, sir. यही आ रहा है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में हमको बोला था 5th टर्म, क्या बोला था 5th, तो यहाँ पे 5 है तो क्या आएगा 7C4, है ना? Yes, sir. क्या आएगा 7C4 फर्स्ट टर्म, a की पावर क्या आएगी, इन दोनों का डिफरेंस, और b की पावर क्या आएगी, 4. क्लियर है सबको? Yes, sir. Very good. चलो चले एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम आगे और बढ़ जाएंगे। इसको एक्सपांड करो, एक्सपेंड, और पूरा है ना एनसीआर की वैल्यू के साथ करना, मतलब उनकी वैल्यू कैलकुलेट करके करना।
एक्स स्क्वायर प्लस 3/x की पावर 4 करो एक्सपैंड और इसको देखो क्या आ रहा है। वैल्यू भी लिखना बच्चों, मतलब फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ रहा है कैलकुलेट करके लिखना। सर इस क्वेश्चन में हम पहले एलसीएम लेके कर सकते हैं। क्या हुआ? तो जैसे एक्स स्क्वायर बाय 3x 3/x है तो हम x क्यूब प्लस 3/x ले सकते हैं। हाँ हाँ, मतलब इसको सिंप्लीफाई करो जो जो भी हो सकती पावर और ओके सर। इसको पूरा एक्सपैंड करो, क्या बनेगा ये? Sir, done. डन? Yes, sir. ठीक है, चलो एक बार सब लोग क्रॉस चेक कर लेना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहला 4 है तो 4 से स्टार्ट होगा, तो 4c क्या आएगा बोलो? 0. 0। फर्स्ट वाले टर्म की पावर 4. 4 और सेकेंड वाले टर्म की पावर 0. 0। वेरी गुड। अगला 4c 0 के बाद 4 से 1. 4c 1 square x स्क्वायर की पावर, इन दोनों का 3. डिफरेंस 3 और सेकेंड टर्म की पावर 1 है ना? 3/x. Yes, sir. ये सबको समझ में आ रहा है? 4c2 x स्क्वायर की पावर, इन दोनों का डिफरेंस और सेकेंड टर्म की पावर स्क्वायर, फिर 4c3 x स्क्वायर की पावर 1 और 3/x की पावर 3 और लास्ट टर्म बनेगा 4c4 3/x की पावर 4 आया ना? Yes, sir. ठीक है, अब आपको ये पता हो जाना चाहिए 4c0 की वैल्यू बताओ कितनी होती है? 1. ये हो जाएगा 1, इसके यहाँ पे ये तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे x की पावर कितनी आ जाएगी? 8 आया ना? 8 8 4 2 Yes, 8 sir. पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4c1 की वैल्यू 4 4c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, 4. एक मिनट, है ना? 4c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। x की पावर 6. 6 और नीचे एक पावर है तो 6 5. माइनस 1 5। फिर 4c2 की वैल्यू कितनी आएगी? सर 3 भी मल्टीप्लाई हो रहा सर ये है। 3 2 जा 6 नहीं होगा? हाँ 3 3 3। ठीक है, यहाँ 3 2 6 और एक नीचे भी तो x है। ठीक है, 4c2 में कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 आ जाएगा इनटू x की पावर, यहाँ पे देखो कितनी बनेगी? 4, यहाँ पे कितनी बनेगी? 4 और नीचे 2 तो एक स्क्वायर। और 3 3 9 है ना? यस सर। 4c3, अच्छा 4c3 बताओ कितना आएगा? 4c3 और 4c1 सेम होगा? यस सर। ना, आपको मैंने बताया था प्रॉपर्टी में, एनसीआर की देखो प्रॉपर्टी क्या होती है? एनसीआर और एनसीएन-आर ये हमेशा क्या आता है? सेम ही आता है। सेम आता है। यस सर। सर एक बार प्रीवियस रिजल्ट करना। एक मिनट रुको, ये दोनों सेम आता है कि नहीं आता है? सर आता यस है। सर आता है। NC0 की वैल्यू 1 आती है, NCN की वैल्यू भी कितनी आती है? 1 आती है। ये सब चीजें 1 ध्यान आती है रखना। सर। एक चीज मैं बोलना भूल गया आपको, पैटर्न में ट्राइंगल में देखो ध्यान से, यहाँ से पीछे से जो टर्म है और इधर से जो टर्म है देखो सेम बनती जा रही है।
1 1 3 3 1 Yes, 1 sir. 4 4 Yes, 6 sir. है ना। तो हाँ जी, वो इसी प्रॉपर्टी की वजह से होती है। पीछे से जो टर्म होगी, क्योंकि NC R की वैल्यू और NC(n-R), तो पीछे से जो टर्म्स आएगी वो क्या बनती जाएगी, सेम बनती जाएगी। जैसे वैसे यहाँ पे NC01 NC4 भी कितना होगा 1, 4C1 की वैल्यू कितनी है 4, 4C3 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 4, है ना। यहाँ पे कितना बनेगा x² / x³, तो एक x नीचे बच जाएगा और 3 की पावर 3 मतलब 27, चेक कर लेना। और यहाँ पे 3 की पावर 4 81 / x⁴, है ना। Yes, sir. Sir. Yes, sir. फाइनल आंसर आ जाएगा x⁴ प्लस 12x⁵ Plus प्लस 54x square plus 54x। 12 by x plus 81 by x⁴. ये कितना आएगा 27 × 4 108. 108/x, और यहाँ पे 81/x⁴। ये आ रहा है आंसर। Yes, sir. Yes, sir. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 5 है। Yes, sir. वो 5 ही आनी चाहिए थी, राइट, है ना। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। करो सब लोग इसका आंसर अब अच्छे से निकालना, और जिसका भी आ जाए चैट बॉक्स में लिख देना है, बता देना। देखो ये एक एक्सपेंशन है 3x - 1/x√3, ये दो टर्म है, बाइनोमियल की दो टर्म, और इसकी पावर है आपकी 20। इस एक्सपेंशन में आपको पूछिए फाइंड 11th टर्म, इसकी 11th टर्म क्या होगी बताओ, निकालो सब लोग, फाइनल आंसर निकालना, फाइंड 11th टर्म। अच्छा, आप आंसर NC0 के टर्म्स में दे सकते हो, मतलब 20C समथिंग कुछ आ रहा होगा तो उसको कैलकुलेट मत करना, NCR के टर्म्स में आंसर दे देना, जो भी आ रहा हो उसको निकालना मत। So 20C10 multiply by √3 की power 10. हाँ, मतलब 3 की पावर कितना हो जाएगा, 9. So 3 की power 5. 3 की पावर 5। वेरी गुड, Yes, सही है। 5. बाकी लोग भी ट्राई करो प्लीज, गलत होगा चलेगा। 11th टर्म आपको ऑलरेडी सिखा रखा है। 11th टर्म मतलब बताओ, यहाँ पे अगर 11 है तो क्या बनेगा 20. So 20। देखो हाईएस्ट पावर तो 20, तो 20 करोगे C, 10. यहाँ पे 11 है तो यहाँ कितना आएगा 10. 10। ये आपको याद है ना, अभी बताया था, यहाँ पे जो भी आता है यहाँ पे एक क्या होता है, कम होता है ना। Yes, sir. फर्स्ट टर्म की पावर, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10. और सेकंड, अच्छा यहाँ पे माइनस है तो सेकंड टर्म क्या लिखोगे -1/x√3, हाँ है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसको मैं प्लस करके इसकी माइनस इसके साथ दे सकता हूँ, क्लियर है। सेकंड टर्म नेगेटिव है ना, देखो फर्स्ट टर्म तो 3x, सेकंड टर्म क्या है नेगेटिव है, और यहाँ पे ये पावर ऊपर चल जाएगी, ये देखो। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी। हाँ बोलो। sir, ये तो multiply होगा. हाँ सॉरी, मल्टीप्लाई होगा, सॉरी। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो। ये समझ में आया ना कैसे लिखा है। Yes, sir. यहाँ पे नेगेटिव तो नेगेटिव साइन, अब देखो यहाँ पे भी x की पावर 10 बनेगा, यहाँ पे भी x की पावर, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे बनेगा 3 की पावर 10 और यहाँ पे बनेगा 1/√3 की पावर 10, मतलब 3 की पावर 5। तो फाइनल आंसर आप कितना आ जाएगा 20C10 × 3 की पावर 5। देख लो ध्यान से, बोलो बच्चों, Yes, sir. क्लियर है सबको। Yes, sir. ओके, किसी को डाउट हो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, वापस बता दूंगा। अब बस ध्यान रखो ऐसे किसी एक्सपेंशन हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। चलो अगला एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, अगली वेराइटी। बोला क्या है, लिखो सब लोग, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7
in expansion of, find the coefficient of x की power 7 in the expansion of ax square plus 1 upon bx की power 11। क्वेश्चन में ये बोला है फाइंड द कोफिशिएंट, मतलब यहाँ इस इसके एक्सपांशन में जो x की पावर 7 वाला टर्म आएगा उसका कोफिशिएंट क्या होगा वो पता करना। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन द एक्सपांशन ऑफ दिस। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं ये बताओ पहले। यस आ गया। इसका जो एक्सपांशन होगा उसमें x की पावर 7 का जो टर्म आएगा उसका कोफिशिएंट क्या होगा वो निकालना। तो आपको डायरेक्ट मतलब पूरा एक्सपांशन मत करना, सोचो डायरेक्टली कैसे निकालोगे, सोचो। आपको मैं हिंट दे रहा हूं, इसकी जनरल टर्म लिखो फिर सोचो। सर 11C8। 11C8 नहीं नहीं, तो वापिस बोल सोचो। रहा है ना। नहीं गलत है। यस सर। यहाँ पे n की जगह 7 है तो मैं डायरेक्ट 7 लिख रहा हूँ। सर मेरे को बैक वाली स्लाइड दिखा सकते हैं? एक मिनट रुको। सर 11C4। 11C4 नहीं, सर ये दिखा दीजिए एक बार। एक सेकेंड जल्दी देखो। कोई डाउट है? नो सर। सर देख लिया सर। देख ली, ठीक। जल्दी करो। अब सोचो सब लोग, मुझे x की पावर 7 चाहिए तो 7 क्रिएट करने के लिए r को क्या रखना पड़ेगा ये सोचो। सर लेट हो गया। तो 0 रखना पड़ेगा। सर 11C3। की पावर 7 क्यों रखा सर आपने? सर c की पावर 7 क्यों रखा सर? 11 होना चाहिए शायद। सर हाँ जी बोलो बोलो बोलो। सर 7 क्यों रखा सर? c 11C7 की आ रहा है पावर सर इस बार। सर इस बार तो सही होगा। अच्छा पावर 11 थी ना, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है। वही क्या तो कह रहा गलती हूँ करी बताओ। सर 7 c की पावर की जगह सर 11 होनी चाहिए ना। 11 आएगा, आपने बोला ही नहीं मेरे को, मैं गलती लिखते सर जा रहा मैंने बोला था 11C7 आपने आ रहा है। हूँ। नहीं गलती करी थोड़ी और, वापिस चेक करो। हाँ गलती हो रही नहीं है। 11C7 में तो सही है। 11C7 को चलो और सोचो थोड़ा। 11C7 सर वैसे ही तो है सर पिछली बार सर। अच्छा मुझे यहाँ पे देखो, सर आपने एक कोफिशिएंट x का कम करा था। देखो ध्यान से देखो तो इसको सर करने 11C4। नहीं Sir, 11C7/2. नहीं गलत है। चलो सर सबको गलत जा रहा है। अब सब सीखो, सब लोग सीखो। इधर देखो ध्यान से, ये स्टेप समझ में, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। पहली स्टेप में ये मैंने पहली स्टेप लिखी, ये क्लियर है? कोई मिस्टेक तो नहीं इसमें? कोई गलती तो नहीं? कोई Yes, गलती हो तो yes, बताया yes. करो तुम लोग, ठीक है? तो ये जो टर्म है यहाँ पे ये क्या आ रहा है 11CR। पहले मैं x की पावर सारी कलेक्ट कर रहा हूँ। a की पावर जो है वो आ रही है 11 माइनस r। हमेशा कलेक्ट कर लिया। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए ना उसमें से x की पावर हमेशा सेपरेट कर लो। देखो x की टोटल पावर कितनी आएगी, यहाँ पे x की पावर कितनी आएगी बताओ। सर 22 माइनस 2r। वेरी गुड, 22 माइनस 2r। 2 और 11 माइनस r आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे x की पावर कितना आएगा सर x की पावर r। ये स्टेप समझ में आई? जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11CR। ये इस एक्सप्रेशन को तो ऐसा कैसे लिख देंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे x की पावर कितनी आएगी ओवरऑल, ये माइनस हो जाएगी, बेस से में पावर माइनस हो जाएगी, हाँ है ना? यस सर कितना 22 आएगा? माइनस 22 माइनस 3r, हाँ है ना? यस सर Sir, 3r सर। second step clear नहीं हुआ. सेकंड स्टेप क्लियर नहीं हुआ, ठीक है? यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे x की पावर को अलग अलग कर देखो, यहाँ पे x स्क्वायर की पावर 11 माइनस r है, तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। Yes, sir. तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी तो 11 माइनस Yes, r sir, इंटू clear. 2,
तो 22 माइनस 2, और यहाँ पे x की पावर ये इसके साथ मल्टीप्लाई तो x की पावर, तो मैंने जितना भी x वाला टर्म था उसको अलग कलेक्ट कर लिया। क्लियर है? Yes sir, clear है। और यहाँ पे बेस सेम है, डिवाइड है तो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, तो 22 माइनस 3r आया ना? Yes sir। ठीक है, तो मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या बना, 11cr a की पावर 11 माइनस r डिवाइडेड बाय b की पावर r, और ये 22 माइनस 3r। यहाँ तक क्लियर है? अब मुझे Yes x की पावर क्या चाहिए क्वेश्चन में? 7। x की पावर क्या चाहिए? 7। तो इसको मैं 7 से इक्वेट कर दूं, yes sir। Yes, sir. तो 22 माइनस 3r को y से इक्वेट कर दो 7 से। यहाँ से देखो कितना आ रहा है, 3r इक्वल टू कितना आएगा? 15। R equal to 5। r इक्वल टू 5, वेरी गुड। यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई बोलो? 5। इस एक्सप्रेशन में अगर r की जगह मैं 5 रख दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने अलग से निकाल लिया, अब मैं r की जगह क्या रख देता हूँ? 5, तो अपने आप वो क्रिएट हो जाएगा जो मुझे चाहिए। अब इसमें मैं r की जगह क्या रख देता हूँ? 5 रख देंगे अगर, तो ये क्या बन जाएगा? 11c 11c 5 5, a की पावर बोलो, a is sir a की पावर 6। 6, b की पावर 5, और x की पावर कितना बनेगा? 5 रखोगे तो कितना आएगा? देखो 7 ही आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने निकाल रखा है। यहाँ पे 5 रखो, 12 माइनस 15 7 आ जाएगा। तो क्या मेरे को मिल गया कोफिशिएंट? आया ना? Yes, sir. ये तो आपका कोफिशिएंट होगा, तो ये आपका क्या है आंसर। तो आपका आंसर क्या है? x की पावर से कोफिशिएंट कितना आ रहा है इसके साथ करना हूं, आपको फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 11c5 a की पावर 6 अपॉन b की पावर 5। देखो ध्यान से, अच्छे से देख लो, किसी स्टेप में डाउट हो तो वापस पूछ लो। एनीवन? sir clear है। सर इसमें तो डाउट नहीं है सर, एक बार पिछले वाली साइड दिखा दीजिए। पिछली वाले साइड में ऐसा क्या था बताओ? सर इससे पीछे, सर इससे पीछे नहीं सर, ज्यादा हो गया ना सर, से आगे, सॉरी सर, सर इससे आगे सर से। हाँ सर ये वाली, हाँ पूछो। सर ये वाली नहीं, इससे पहले वाली। सर इसमें सर जैसे पैटर्न फॉलो हो रहा है सर, जैसे x की पावर सर 10 तक गई तो सर हम सीधा नहीं लगा सकते थे, क्योंकि x की पावर 10 हुई तो टर्म 11 हो जाएगी, टर्म 11 हो गई तो फिर 20c10 कॉम्प्लीट हो जाएगा। x क्या कह रहे हो? x की पावर, अच्छा 11 टर्म में 20c10 बनेगा, ये ऐसा सोच रहे हो आप क्या? यस सर। तो नहीं, यहाँ पे 11 टर्म में तो यही तो बनेगा। x की पावर तो कुछ भी हो सकती है ना। यस सर। ये आप हमेशा देखो, प्रिडिक्ट सबसे अच्छा जनरल टर्म लिख दो, सबसे अच्छा क्या लिख दो? जनरल टर्म लिख दो, फिर जो भी टर्म पूछा उसमें पुट अप कर दो। ये देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को देख लो अच्छे से, कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। एनीवन, कोई डाउट है? नहीं सर आगे। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन में देता हूँ इस टाइप का। चलो आप ट्राई करना, एक और इसी टाइप का दे रहा हूँ, बहुत पहले आया था जेई में। देखो, तो फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ, find the coefficient of x की पावर 32 in expansion of, एक्सप्रेशन आपका ऐसा है, x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की पावर 15। करो ट्राई आप सब लोग शांति से, और बताओ क्या आंसर आ रहा है। एनसीआर के टर्म्स में आंसर बता देना, ऑप्शन लिख देता हूं आपके लिए। कैसे करोगे पता है ना? Yes, sir. कैसे करोगे? पहला स्टेप क्या रहेगा?
T R plus पहले 1. जनरल टर्म जनरल टर्म, वेरी गुड, जनरल टर्म लिख लेना। सर 15C4 15C4, ऑप्शन ओके सी ऑप्शन ओके, वेरी गुड, देख लेते हैं, वेरी गुड। बाकी लोग भी जल्दी जल्दी सोचो। जिसका आंसर आ गया वो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। 15C4 ही है, 15C4 है। जैसे 60 माइनस 7R इज इक्वल टू 32 रखा था इक्वेट करने को। ओके, तो आ जाएगा 15CR, एक्स की तो यहाँ पे टोटल पावर आएगी 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 60 माइनस 4R, और यहाँ पे आएगी 1 अपॉन एक्स की पावर 3R, और ये -1 की पावर R को मैं अलग कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे -1 अलग हो जाएगा और 1 अपॉन एक्स की पावर 3R, तो टोटल बनेगा -1 की पावर R इंटू 15CR। यहाँ पे आप देखो एक्स की टोटल पावर कितनी हो जाएगी, ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगी तो 60 माइनस 7R, देखो चेक करो यही आ रहा है कैलकुलेशन। यस सर ये यार अच्छा, अब मुझे क्या बनाना है, पावर क्या चाहिए, 32 पावर 32, इसको 32 से इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो 60 माइनस 7R को हम काई से इक्वेट कर देंगे, क्योंकि एक्स की पावर मुझे चाहिए 32, तो 32 से इक्वेट करोगे तो यहाँ से R पता चल जाएगा, तो 7R इक्वल टू 60 माइनस 32, कितना आएगा ये 7R इक्वल्स टू 28 28, 28, तो R कितना आ जाएगा 4 4। यहाँ पे R की जगह क्या रख देंगे, 4 रख देंगे, R की वैल्यू 4 रखोगे तो -1 की पावर 4 1 ही आ जाएगा इंटू 15C4, आया ना, बोलो। आपका यस आंसर सर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, वेरी गुड। कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, एनीवन, ठीक है, कोई डाउट, नो सर। वेरी गुड, चलो क्लियर है ना। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो इसको ध्यान से कर लेना। अब देखो इसी में एक और वैरायटी आती है, सुनना उसको ध्यान से, खुद से लॉजिक लगाने की कोशिश करना, आप खुद से करोगे मेरे को हो जाएगा, मेरे हिसाब से आपसे हो जाएगा। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो इन द एक्सपांशन ऑफ, in the expansion of 3x square upon 2 minus 1 upon 3x की पावर 9, सर एक बार पिछले वाले को एक मिनट रुको, अब इसको लिखो पहले, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, मैं भेज दूंगा नोट्स के अभी हाथों हाथ, डोंट वरी, ग्रुप में डाल दूंगा। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसका मतलब क्या है, जिसमें x पावर पावर की 0 पावर 0 होगी हाँ ऐसी टर्म मुझे पता करनी जिसमें जिसमें x ना आ रहा हो, मतलब x की पावर क्या आ रही हो, 0 आ रही हो, तो वो टर्म क्या होगी वो पता करो। मतलब बेसिकली आपको क्या निकालना है, x की पावर 0 का कोफिशिएंट, इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान रखना आगे भी, x की पावर कितनी होनी चाहिए, बिना x की पावर मतलब x की पावर कितनी होनी चाहिए 0, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा वो पता करो, करो ट्राई। हेलो सर हाँ बोलो बोलो। सर एक बार पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर बता दो सर, मैं लैग हो गया सर। पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर 15C4 आ रहा है, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करोगे x की टोटल पावर आएगी ये, फिर उस टोटल पावर को 32 से इक्वेट करेंगे, वहां से r की वैल्यू 4 आ जाएगी, r की वैल्यू 4 वापस रखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ओके सर समझ ओके ठीक है। अब ये वाला ट्राई करो, इसमें बोला गया था टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या होगा, जल्दी बता दो सब लोग। इसके मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, ABCD बता दो। सर 7th टर्म होगी हाँ वो टर्म क्या होगी वो भी पता करो।
सर मेरी वैल्यू तो 9C6 आ रही है। हाँ तो 9C6 और 9C3 की वैल्यू सेम होगी क्या? सर सेम होगी सर वो। सेम होगी। हाँ, ऑप्शन उन्होंने NCR और NCN माइनस आर। हाँ NCR और NCN माइनस आर की वैल्यू क्या होती है? सेम। तो 9C6 और 9C3 दोनों इक्वल होगा, है ना? यस सर। सर ऑप्शन बी आ रहा है। बी आ रहा है, ठीक है। बाकी लोग भी जल्दी सोचो सर क्या आ लेकिन रहा है। बी वाले ऑप्शन में लेकिन ये आ रहा है कि पावर -3 है। पावर -3 है, यस सर। ठीक है। देखते, हो सकता है ऑप्शन गलत हो, चेक कर लेते हैं। तो मैंने सारे कांस्टेंट टर्म को अलग कर दिया और x की पावर को अलग कर दिया। तो x की पावर क्या क्या वो देख लेते हैं। यहां से बनेगी x की पावर 2 × 9 - r। तो x की पावर 2 × 9 - r कितना हो जाएगा? 18 - 2r। और यहां से बनेगी x अपॉन x की पावर r, ठीक है। तो ओवरऑल पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे? अगर ये तो सेम रहेगा, ओवरऑल पावर क्या जाएगी? x की पावर 18 - 3r। यही आ रहा था, चेक करो एक बार, यस सर यही आता है। ठीक है। तो 18 - 3r को अगेन इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब पावर क्या होनी चाहिए? 0। तो 0 से इक्वेट करो तो यहाँ से r कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 आता है। तो यहाँ पे r की जगह 6 रख दोगे तो NC6 3/2 की पावर 6 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आया ना। और -1/3 की पावर 6। क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो देखो इससे क्या बन रहा है, ये 3 की पावर 3, नीचे 3 की पावर 6, ये माइनस प्लस हो जाएगा। 3 की पावर 6 और नीचे भी 2 की पावर, तो बेसिकली क्या बनेगा? एक 3 की पावर 3 बचेगा और नीचे भी 2 की पावर 3 बचेगा। तो 6 की पावर 6 बच जाएगा, 3 बचेगा। आया ना? यस सर। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, चेक करो। हाँ सर ऑप्शन यही आ रहा है मेरा भी। हाँ, बाकी लोग ये आया कि नहीं आया? डाउट है इसमें क्या? एनीवन बोलो। सर ये सबसे लास्ट वाला हाँ, सर सर। बता दीजिए, जी 3/2 फैक्टराइज 9। कौन सा वाला स्टेप? सर जो सर लास्ट आंसर निकाला है आपने वही। ठीक है, फटाफट देखो। यहां तक समझ में आया? ये मैंने लिखा, इसमें कांस्टेंट टर्म को अलग कर दिया। यस सर। 3/2 की पावर 9 - r, -1/3 की पावर इसको अलग कर दिया। और x की पावर क्या क्या आ रही थी? यहां से आ रही थी 18 - 2r और यहां से आ रही थी x की पावर r। डिवाइड हो रहे तो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, तो ओवरऑल पावर क्या आ जाएगी? 18 - 3r। क्लियर है? यस सर। अब क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में बोला गया था इंडिपेंडेंट ऑफ x। इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब x की पावर मुझे कितनी चाहिए? 0 चाहिए। तो 0 चाहिए, तो इसको मैंने 18 - 3r को कैसे इक्वेट कर दिया? 0 से इक्वेट कर दिया। क्लियर है? यस सर। ये जो x की जो पावर थी इसको 0 से इक्वेट करा, तो यहाँ से r की वैल्यू 6 आ गई। क्या आ गई? 6। मतलब अगर आपको x की पावर को x की इसको पावर अगर 0 बनाना है तो इस एक्सपेंशन में r की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? 6 रखनी पड़ेगी। आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, इसमें r की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? 6 रखनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 18 माइनस, यहाँ पे हमारे पास कितना आ रहा था? 3 आ रहा था। अब यहाँ पे मैं r को 6 रख दूंगा तो ये 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे अगली स्टेप में हम क्या कर देंगे? r को रख देंगे 6। तो जो 7th टर्म होगी इसकी बेसिकली वो मेरी इंडिपेंडेंट। ये कभी कभी ये भी पूछते हैं कौन सी टर्म है, तो 7th टर्म। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी? 9C6 3/2 की पावर 3 और 1 - 1/3 की पावर 6। अब सिंप्लीफाई तो कर लोगे आप? यस सर। अरे हाँ सर है ए ना? ऑप्शन पर, सर ए ऑप्शन गलत है क्या? क्यों? ये ये ऑप्शन ऑप्शन आ रहा है। 93 लिखा है, तो 93 आएगा। तो अच्छा, ये 9C6 को 9C3 भी तो लिख सकते हो। दोनों का आंसर सेम ही तो आता है ना? हाँ सर। इसको आप 9C3 लिख सकते हैं ना, और ऊपर आएगा 6 की पावर 3। क्लियर है? हाँ ये तो याद है। ओके, यही तो बोला है, ध्यान रखो। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन कर लो आज का। लिखो, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ, सब लोग अच्छे से ट्राई करना,
कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 and x की पावर 8 in expansion of 2 plus x by 3 की पावर n are equal, then find n. बोला इसके x2 प्लस x by 3 की पावर n में x की पावर 7 और x की पावर 8 का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल अगर है तो n की वैल्यू क्या होगी? करो ट्राई. Find the value of n if the coefficient of x की पावर 7 and x की पावर 8 are equal. इनके कोफिशिएंट अगर इक्वल है तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सर 2 प्लस x ही है. हाँ 2 प्लस x अपॉन 3 है. सर 15. Okay. Let us see. तो देखो इन दोनों के क्वेश्चन आपको पता करने, करो ट्राई एक बार अच्छे से. इसकी मैं जनरल टर्म डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यही लिख देता हूँ. तो यहाँ पे तो देखो डायरेक्ट ही है. x की पावर टोटल कितनी बनेगी? r ही बनेगी, आया ना? x की पावर कितनी बनेगी? r ही बनेगी. कांस्टेंट अलग कर लिया, x की पावर r. क्लियर है? तो एक बार मुझे क्या चाहिए? पावर एक बार क्या चाहिए बोलो? 7. एक बार 7 चाहिए और एक बार क्या चाहिए? 8 चाहिए. तो एक जब 7 चाहिए तो n की वैल्यू क्या रख देंगे? एक बार r की वैल्यू, सॉरी 7 रख देंगे. 7 रखेंगे ना, r की पावर 7 चाहिए. अच्छा हाँ. यहाँ पे x की पावर r आ रहा है तो इस पावर को क्या बनाना? 7 बनाना. तो एक बार r को 7 रख दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? nc7 2 की पावर n माइनस 7 अपॉन 3 की पावर 7. तो जहां जहां भी r है उसकी जगह 7 रख दिया. ठीक है. और एक बार क्या रखेंगे अगले इसमें? एक बार पावर क्या चाहिए? 8. तो एक बार n की जगह क्या रख देंगे? 8 रख देंगे. आया ना? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा? nc8 जहां जहां भी r है उसकी जगह क्या रख दोगे? 8. 2 की पावर n माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 8. क्लियर है? बोलो. यहाँ पे क्या बनेगा? x की पावर 7 और यहाँ पे बनेगा x की पावर 8. एक बार n को 7 रखा, एक बार सॉरी r को, एक बार r को 7 रखा, एक बार r को 8 रखा. क्लियर है? बोलो. यस सर. ठीक है. अब क्वेश्चन में बोलते हैं कि जो कोफिशिएंट है वो इक्वल है, मतलब इसका जो कोफिशिएंट है ये और इसका जो कोफिशिएंट है ये, x की पावर और x की पावर 7 का कोफिशिएंट, ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल. तो अगर ये दोनों इक्वल है तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी वो आपको कैलकुलेट करना है और इन दोनों को आपको सिंप्लीफाई करना है. क्लियर है सबको? यस सर. सर ऐसे भी दिख रहा है सर, nc7 nc8 के इक्वल होगा तो n की वैल्यू 7 + 8 15 होगी. ऐसा? अच्छा ठीक है, वो भी कर सकते हो, लेकिन उसमें एक बार क्रॉस चेक कर लेना कोफिशिएंट भी सेम आ रहे कि नहीं आ रहे. 15 रखने पे देखो ये दोनों चेक करो ये सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा. ठीक है. 15 अगर रखोगे तो देखो 15 रखोगे तो यहाँ पे 2 की पावर कितना बनेगा? वो 3 की पावर. ठीक है. इसको इक्वेट करके देख लो एक बार. अगर मैं इक्वेट करता हूँ वही कर रहा हूँ. nc7 2 की पावर n माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 7 इक्वल टू, यहाँ पे क्या था? nc8
एक बार चेक करना कैलकुलेशन का मिस्टेक तो नहीं हो रही ना। यहाँ पे था आपका NC8 2 की पावर n-8 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 8। ठीक है, मैंने x की पावर 7 और x की पावर 8 के कोएफिशिएंट को इक्वेट कर दिया। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो देखो ध्यान से कैसे सिंप्लीफाई करोगे। इसको ओपन कर दोगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल और n-7 फैक्टोरियल। यहाँ पे 2 की पावर n-7 है, यहाँ पे 2 की पावर n-8 है। तो 2 को एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं, तो 2 की पावर n-7 और वो उधर से डिवाइड हो जाएगी 2 की पावर n-8। 3 को एक साथ कर लेते, 3 की पावर यहाँ पे 8 है और यहाँ पे क्या हो जाएगी 3 की पावर 7 और इधर क्या बचेगा NC8 मतलब n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल n-8 फैक्टोरियल। ये समझ में आया क्या कि ऐसे ओपन किया है मैंने यहाँ तक? बोलो यस सर, आ गया। एवरीवन क्लियर है? यहाँ पे दो कैलकुलेशन में इसको और इसको कैंसिल आउट कर दोगे, जो भी चीजें कैंसिल आउट हो रही है। ठीक है, अब देखो सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 1/7 फैक्टोरियल और देखो इधर क्या है 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। एक कम करेंगे, इसमें भी एक कम करोगे तो n-8 और एक कम करोगे तो n-8 इंटू n-7 फैक्टोरियल। ठीक है, और इधर से पहले से एक n-7 फैक्टोरियल दिया हुआ है। यहाँ पे देखोगे तो बेस से में पावर सब्सट्रैक्ट होगी तो n-7 माइनस n-8 इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे तो 2 की पावर 1 बचेगा। यहाँ पे भी बेस से में पावर सब्सट्रैक्ट होगी तो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे तो 3 की पावर 1 बचेगा। देखो ध्यान से, क्लियर है? यस सर। ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपको 6 इक्वल टू 1 अपॉन क्या बचा यहाँ पे 8 इंटू n-8 उधर भेज दोगे। देखो कोई मिस्टेक तो नहीं होगी ना मेरे से कैलकुलेशन में? 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, n-8 इंटू n-7 से n-7 कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया। यहाँ पे डिफरेंस लोगे 7 माइनस 8 2 की पावर 1 ऊपर बचेगा, 3 की पावर 1 ऊपर बचेगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। उधर भेजोगे इसको तो कितना बनेगा 6 इंटू 8 इंटू n-8 इक्वल टू 1। यहां से कितना बन रहा है 8 6 48। कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है क्या? चेक करो। हेलो, बाकी लोग है कि नहीं है? बताओ समझ में आ रहा है कहाँ गलती करी? एक बार चेक करो। क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 एंड x की पावर 8 आर इक्वल, n की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन में 2 प्लस x अपॉन 3 की पावर n था। ठीक है, तो NCR का हमने टर्म लिखा जनरल टर्म NCR 2 की पावर n-r एंड x/3 की पावर r। ठीक है, कांस्टेंट टर्म को अलग कर लिया, 3 की पावर अलग हो गई, ओवरऑल x की पावर कितनी आ गई r ही आ गई। अब x की पावर 7 और 5 का कोएफिशिएंट अगर इक्वल है तो एक बार n को क्या रखा 7, तो 7 रखने पे कितना बन जाएगा r को 7 रखा NC7 2 की पावर n-7 अपन 3 की पावर 7 और एक बार r को 8 रख दिया तो NC8 8 बन गया। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट कर दिया अपन ने, यहाँ तक तो कोई गलती नहीं थी। ओपन करा तो n फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल और ये कर दिया। ठीक है, 2 की टर्म एक साथ कलेक्ट कर ली, 3 एक साथ कलेक्ट कर लिया, इधर NC8 बचा, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे 7 एक निकला, n-8 एक बचा, वो कैंसिल आउट हो गया। तो 8 इंटू n-8 कुछ दिक्कत नहीं है, तो 48 इक्वल टू 1 अपॉन n-8। ऑप्शन गलत होंगे। हाँ सर ऑप्शन गलत होंगे सर, इनमें कोई हाँ, ऑप्शन क्योंकि ऑप्शन इंटीजर आना चाहिए तभी जाके ऑप्शन सही होना चाहिए। कि अगर 15 आता 15 रखने पे 3 की पावर नहीं बन पा रही सेम, समझ पा रहे हो? क्योंकि यहाँ से आपका n का इंटीजर 7, यहाँ से n की वैल्यू इंटीजर नहीं आएगी। 48 यहाँ पे कुछ भी कर लो, 48 इंटू 8 भी कर लोगे तो कितना आ जाएगा 8 8 64। ठीक है, 8 4 32, 32 और 6 38, 384 इक्वल टू 1। तो 48 इंटीजर ही तो आएगी। हाँ, सर इंटीजर नहीं आएगी। इंटीजर यहाँ से आएगा ही नहीं क्योंकि एक ऑड है एक इवन है ना, यस सर। तो नॉट पॉसिबल है। ठीक है, तो कहीं ना या तो क्वेश्चन में मिस्टेक है या फिर नॉट पॉसिबल, मतलब इसका पॉसिबल होगा ही नहीं कि n की किसी वैल्यू। क्या हुआ? बोलो बोलो तो बंद कर देना n माइनस क्या हुआ 7, यहाँ पे मिस्टेक हुई क्या? इसमें एक के कम करोगे तो अच्छा हाँ हाँ हाँ, यहाँ मिस्टेक हुई हमसे। n-8 में एक कम करो तो n-9 आएगा ना। यस यहाँ पे गलती करिए, देखो
यहाँ पे आपने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे n-8 में कम करोगे तो n-9 आएगा, तो बेसिकली अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये तो ऐसा कैसे ही रहेगा, हाँ अब ठीक है। यहाँ पे n-8 फैक्टोरियल ऐसा कैसा, इस n-7 को क्या लिख सकते हो, n-7, और इसमें एक कम करोगे तो n-8 यहाँ पे आएगा। समझ में आया गलती कहाँ पे हुई थी, बोलो। यस सर। ठीक है, अब ये वाला इसके साथ सर क्या आ गया। अब आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे बनेगा 6/n-7 इक्वल टू, चेक करना यहाँ पे क्या बचेगा, 1/, यहाँ पे क्या 8 ही बचेगा। ठीक है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 8 6 जा 48 इक्वल टू n-7। यहाँ से n कितना आ जाएगा, 48 + 7 कितना होगा, 55। ठीक है, तो जल्दबाजी में 15 मत टिक करके आते हैं, जो एक बच्चा आप बोल रहे थे ना, इन दोनों का एडिशन समझ गया, सिंपलीफाई करना। ठीक है, यस सर, बोलो समझ गया। क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर है। Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो आज के लेक्चर में अपन ने फिर बहुत सारा सीख लिया। आप एनसीईआरटी की एक बार ओपन कर लेना, फर्स्ट एक्सरसाइज एक बार चेक कर लेना, फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज, जितना क्वेश्चन आपसे सर बनता है इसकी कितनी try करना। एक्सरसाइज है क्या हो गया, एनसीईआरटी में? हाँ? सर इसकी कितनी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में? वो देख लेना, 2 या 3 4 कुछ होगी, 4 जितनी भी होगी, आपको फर्स्ट सेकंड एक बार देख लेना, जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से जो भी क्वेश्चन है हो पाए उतना ट्राई कर लेना। क्लियर है सबको? यस Yes, sir. ओके। Yes, sir.